हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जी शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर गढ़। और हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम आपको ले चलते हैं प्रश्न की ओर कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि अभी आप प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण क्यू जो है वह समकोण लेना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर कौन सा अल्फाबेट का निर्देशांक होगा? तो यहां पर अभी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वह समकोण है। तो यहां पर मेरा क्यू आएगा। अब क्यू आ गया तब दो निर्देशांक बच रहा है। एक निर्देशांक आपका P है और दूसरा निर्देशांक आपका R है। तो किसी एक निर्देशांक को P मान लेते हैं और दूसरा निर्देशांक को R मान लेते हैं। तो मेरा PQR समकोण त्रिभुज बनकर कंप्लीट हो गया। अब इस त्रिभुज में हमको क्या दिया हुआ है, कौन सा मान दिया हुआ है, उस मान को हम इसमें बैठाएंगे। तो अभी आप प्रश्न में देख रहे हैं इसमें दो भुजाओं का योगफल दिया हुआ है। तो अभी कौन कौन भुजा का योगफल है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, तो भी पी आर त्रिभुज में भी आप देख रहे हैं तो पी आर, तब पी आर अभी कौन भुजा कहलाएगा? तब पी आर मेरा भी कर्ण कहलाएगा। तो पी आर कर्ण है और क्यू आर अभी हम आधार भी कह सकते हैं इसको। तो क्यू आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों भुजाओं का योगफल 25 दिया हुआ है। और पी क्यू का मान, तो पी क्यू मेरा ये है, लंब के रूप में है, तो ये पी क्यू का मान दिया हुआ है 5। तो पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है, हम इसको 5 बैठा देते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर पी क्यू का मान था, पी क्यू का मान बैठा दिए। लेकिन हमको इस प्रश्न में दो भुजाओं का योगफल दिया हुआ है। यही एक झंझट है इस प्रश्न में कि जब दो भुजाओं का योगफल जब दिया हुआ रहे तो क्या करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बता देता हूं इस प्रश्न के अनुसार कि आपको त्रिकोणमिति के अंदर इस टाइप की अगर कोई भी प्रश्न अगर आपसे अगर पूछा जाए, कभी भी दो भुजाओं का अगर योगफल अगर आपको अगर दे दिया जाए प्रश्न में, तो आप आसानी से बनाने के लिए क्या कीजिए कि उसमें से किसी एक भुजा को आप अल्फाबेट का कोई भी अक्षर मान लीजिए। तो हम अभी क्या करते हैं कि इस प्रश्न में जब पी आर प्लस क्यू आर का योगफल जब 25 दिया हुआ है, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसमें से हम क्यू आर को x मान लेते हैं। आप पी आर को भी x मान सकते हैं, बात तो उतना ही बढ़ेगा। हम इसको माने या इसको माने, अभी हमको पी आर प्लस क्यू आर में हम पी आर को माने तो या क्यू आर को माने तो बात उतना ही होगा। तो जब हम इसको अगर x मान लिए हैं तो ये पी आर का मान कितना हो जाएगा? तो प्यारे स्टूडेंट्स, पी आर का मान जब भी दो भुजाओं का अगर योगफल दिया हुआ है तो एक भुजा को जब हम x मान लेंगे तो दूसरी भुजा का मान क्या हो जाएगा? तो योगफल में से जितना मानेंगे उतना घट जाएगा। तो योगफल मेरा कितना है? तो योगफल 25 है, 25 में से जो माने हुए थे वह घट जाएगा। तो यह मेरा दूसरी भुजा की मान आ गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि अभी तो हमने x माने हैं, तो x का मान कितना होगा उस मान को हमको निकालने के लिए हमको सॉल्यूशन पहले करना होगा। तो अभी हम प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है। तो समकोण त्रिभुज होने की वजह से इस समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन आता है। वह कौन सा रिलेशन होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय का जब हम उपयोग करेंगे और उपयोग करने के बाद मान बैठाएंगे तब ही जाके मेरा x का मान निकलेगा। तो हम अभी x का मान निकालते हैं। तो अभी प्रश्न में हल करेंगे। अब
प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसको क्या किए कि त्रिभुज एबीसी बना लिए और मान सारणी के अनुसार इसको डोनेट कर दिए कि किसका मान क्या है, लंब आधार कर्ण का मान क्या होगा। तो हमने अभी पी क्यू को माने थे तो इसको पहले लिखेंगे कि चूंकि माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। तो हमको क्या दिया हुआ था, तो दिया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। प्यारे स्टूडेंट्स, इस दोनों भुजाओं का योगफल 25 दिया हुआ था। हम इस दोनों भुजाओं में से एक भुजा को मान लिए हैं। तो हमको पी आर का तो मान पता नहीं था, लेकिन क्यू आर का मान हमने x माने थे। x वहां पर बैठा देंगे, बराबर में 25 है तो 25। अब हम यहाँ से पी आर का मान जब निकालेंगे तो x साइड चेंज करेगा, तो x जब साइड चेंज करेगा तो बराबर के उस पार जाएगा, तो बराबर के उस पार में भी 25 है, 25 में से ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा किसका मान, तो पी आर का। तो यही हम प्रश्न में डायरेक्ट लिखेंगे 25 माइनस x। कब हुआ था, जब पी आर को x माने थे। तो हमको भी पी आर का भी मान पता हो गया, पी आर का भी मान पता हो गया, क्यू आर का भी मान पता हो गया और पी क्यू का भी मान पता हो गया। तो अब लिखेंगे कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है कि जब भी समकोण त्रिभुज अगर होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा में लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस पी क्यू आर में कर्ण का मान अभी क्या है, तो कर्ण अभी पी आर है। तो जब पी आर का जब हम स्क्वायर अगर करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में की आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से हम इस पर मान बैठाते हैं, मान बैठाने के बाद ही मेरा x का मान निकलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि पी आर, तब पी आर का मान इस पर कितना है, तो 25 माइनस x है। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस x। तो 25 माइनस एक्स पी आर का स्क्वायर है, तो इसका a माइनस बी यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, बराबर में पी क्यू। तब पी क्यू का मान ये फिगर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5 है। तो पी क्यू का स्क्वायर, इसलिए 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्यू आर। तो क्यू आर को हमने क्या माने थे, x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अभी इधर में हम इसको क्या करेंगे, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो इसमें a का मान हो जाएगा 25 और b का मान हो जाएगा x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार इसको बैठाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर। तो a का मान तो यहाँ 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2a का मान 25 और b का मान x। तो x और प्लस में होता है ए बी का स्क्वायर, तक b का मान x का स्क्वायर, इसको तोड़े a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठा दिए, बराबर के इस पर में भी आप देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस में x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर। पहले स्टूडेंट्स, अभी आप ये बायां तरफ है, ये भी दायां तरफ है। तो बायां तरफ और दायां तरफ में जो संख्या अगर बराबर होगा तो वह संख्या कट जाएगा। तो अभी x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ बराबर में है, प्लस में है, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी इधर में अब क्या बच गया, तो 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको गुना कीजिए, तो 25 गुना 50, तो 50x और इधर में क्या बचा, तो इधर में मेरा बचा 25। अभी x का मान निकालने के लिए यह 625 साइड चेंज करेगा, तो इधर में क्या बचेगा, तो इधर में माइनस में 50x बचेगा, इधर में बचेगा 25 और इधर में अब 625 आ जाएगा, तो ये माइनस में बचेगा 625। अब इधर में माइनस में 50x है, तो 50x इधर में क्या करेंगे, तो इधर में भी 625 में से 25 जब घटेगा तो इधर में माइनस में 600 बचेगा। स्टूडेंट्स, अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 50 फिर 600 के भाग में चला जाएगा, तो 600 बटे
50 हो जाएगा। और 50 से जब हम ये 600 को काटेंगे तो ये कटेगा कितना मरते में, 12 मरते में। ये मेरा x का मान आ गया अब 12। तो प्यारे स्टूडेंट्स अभी तो x का मान लाना था, x का मान हमको निकल गया। अब जब x का मान जब निकल गया तो अभी आप जो देख रहे थे कि पी क्यू, हम इसको क्या माने हुए थे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू का मान 5 दिया हुआ था और क्यू आर, तो हमने यहाँ क्यू आर को क्या माने हुए थे, x। तो क्यू आर को जब x माने थे, अभी हम सॉल्यूशन किए थे, x का मान कितना आ गया, यानी आ गया 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से कर्ण, तो कर्ण को क्या माने हुए थे, तो पी आर को क्या माने हुए हैं, तो 25 माइनस x आया था। पी आर बराबर 25 माइनस x, यहाँ x का मान अभी हम निकाल लिए हैं। x का मान कितना आया है, 12 आया था। 25 में से जब हम 12 घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 13। तो पी आर का मान निकल गया मेरा 13। तो अब इस संपूर्ण त्रिभुज में मेरा तीनों भुजा का मान पता हो गया, लंब का भी मान पता हो गया, आधार का भी मान पता हो गया, कर्ण का भी मान पता हो गया। तो कर्ण का मान अब यहाँ 13 सेंटीमीटर निकला है और आधार का मान 12 और लंब का मान हमको 5 निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो इस प्रश्न में अब जिसका मान निकालना है उसका मान हम आसानी से अब निकाल लेंगे। तो अब हमको निकालना है, पहला में दिया हुआ है साइन पी। तो प्यारे स्टूडेंट्स अभी आप साइन पी यहाँ लिखाएगा और पी जो है यह न्यून कोण हो गया। त्रिकोणमिति में जिस फलन में जो अल्फाबेट अगर होगा वही अल्फाबेट न्यून कोण हो जाता है। तो इस साइन के साथ पी लगा हुआ है, तो ये पी मेरा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। अब न्यून कोण के आधार पर इस त्रिभुज का नामकरण के अनुसार हम लंब का निर्माण करेंगे। तो जब अभी आप देख रहे हैं कि पी ऊपर में है, ऊपर में न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण के सामने की भुजा ही लंब होता है। तो जब न्यून कोण जब पी हुआ तब पी के सामने की भुजा अभी कौन भुजा कहलाएगा, तो क्यू आर। न्यून कोण पी के सामने की भुजा क्या हो गया, तो पी आर। अब पी के सामने की भुजा हमको क्यू आर है, अब क्यू आर ही मेरा लंब कहलाएगा। तो लंब का मान कितना है, 12। और कर्ण कोण होगा तो 90 डिग्री की सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरा पी आर है। तो पी आर का मान अभी हम निकाले हैं कितना, 13। तो कर्ण का मान हो गया 13 और आधार हो गया मेरा पी क्यू, तो पी क्यू का मान हो गया 5। तो लंब आधार कर्ण पता हो गया कि पी के लिए न्यून कोण पी था, तो इसके लिए लंब हो गया 12, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। तो साइन पी बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो प्यारे स्टूडेंट्स लंब का मान अभी कितना है, तो 12। तो यहाँ लिखाएगा 12 और बटे में कर्ण का मान है 13। तो 12 बटे 13 साइन पी का मान कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हमको निकालना है कॉस पी का। तो पी तो मेरा न्यून कोण ही है, तो जब पी न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो कॉस थीटा में हमको लंब नहीं लेना होता है, कॉस थीटा में आधार लेते हैं। तो आधार इसमें कितना है, 5 है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान अभी कितना है, तो 5 है और कर्ण का मान कितना है, तो 13। तो कॉस पी का भी मान कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है टेन पी का। तो टेन पी यानी थीटा भी न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब तो 12 और आधार मेरा 5। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5। इस तरह से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान कंप्लीट हो चुका और इस तरह से यह प्रश्न आपका बनकर तैयार हो गया। तो अगर आप यह प्रश्न अगर बनाना अगर आप सीख चुके हैं तो इस प्रश्न के अनुसार आपसे अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए या बनाने को अगर आपको कहा जाए तो आप आसानी से इस तरह से ये वीडियो के माध्यम से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करना आप सीख सकते हैं। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, हम आपको समय समय पर इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले